दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा था रैंकिंग, उसकी आज दूसरी क्लास होने जा रही है, ठीक है ना। और उसमें हमने नॉर्मली जो बातें थी वो समझ ली थी, अब उसके आगे की बातें समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करूं यदि रैंकिंग में अगले क्वेश्चन की, तो किस तरीके से बनने वाला है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यदि मैं बनाऊं तो यहाँ पर किसी पंक्ति या कतार में रीमा का बाएं से 14वां स्थान है, जबकि हेमा का दाएं से 19वां स्थान है। इनके बीच, यहां पर किसी की जगह लड़कियों की एक पंक्ति कर दो ना, लड़कियों की एक पंक्ति में रीमा का बाएं से 14वां स्थान, जबकि हेमा का दाएं से 19वां स्थान है। इनके बीच में 6 लड़कियां हैं तथा रीमा हेमा के बाईं ओर है। तो पहला प्रश्न, पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी हैं या कुल कैंडिडेट जो भी हैं। दूसरी बात यदि करें तो रीमा का दाएं से स्थान, रीमा का दाएं से स्थान, और तीसरा है हेमा का बाएं से स्थान। ये प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, तो कीजिए, देखें, कोशिश करो। सुनील गोस्वामी 38, देखिए दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात क्या है। कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि यदि आपको दूरी चाहिए तो जितने टोटल कैंडिडेट होते हैं उसमें एक जोड़ दो, दूरी आ जाएगी। और यदि टोटल कैंडिडेट चाहिए तो क्या कर दो, दूरी में से एक कम कर दो, तो टोटल जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पहली बात देखो,
लड़कियों की एक पंक्ति में रीमा का बाएं से 14वां स्थान है। यदि मैं बाईं साइड से चलूं तो रीमा का कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों? रीमा का स्थान है 14वां। वहीं पे हेमा का दाएं से 19वां स्थान है। उधर से चलूं तो दाएं से इसका जो हेमा है, हेमा का स्थान कौन सा है? 19वां है। लेकिन बात ये आती है कि हेमा जो है वो रीमा के बाईं ओर है या दाईं ओर है, वो बात हमें आगे से समझ में आएगी। भाई ये कंडीशन यहाँ भी हो सकती है तो हेमा की कंडीशन यहाँ भी हो सकती है, ठीक है ना? तो बात समझनी है आगे से। क्या देखिए कि रीमा हेमा के बाईं ओर है, तो देखो हेमा यहाँ है और इसके बाईं ओर मतलब बाईं साइड ये है, तो हेमा के बाईं ओर कौन है? ये रीमा। मतलब ये वाली कंडीशन हमें सही है, दूसरी कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या कहा दोस्तों? इनके बीच में 6 लड़कियां हैं। मैंने क्या कहा? यदि टोटल कैंडिडेट आपको 6 मिल रहे हैं तो ये दूरी कितनी बनेगी? 6 प्लस 1, दूरी 1 ज्यादा होगी, मतलब दूरी हो जाएगी 6 में 1 बढ़ा के लिख दो कितना? 7। कहने का मतलब जितने कैंडिडेट्स बीच में बैठे हैं उससे 1 ज्यादा दूरी बना दो। वापस जब आप इस दूरी को निकालते हो तो वापस कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो निकालोगे तो क्या करना? 1 कम कर देना, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, ये अपनी लाइन है वो पूरी हो चुकी है, ये पूरी हो गई, मतलब पूरा काम आपका कंप्लीट है। तो पहली बात तो टोटल जो गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स, वो कितनी होंगी? तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक चले जाओ, 14 प्लस 7 प्लस 19, सबको जोड़ो। 14 प्लस 7 प्लस 19, इनका जितना जोड़ आता है वो दूरी है, और हमें टोटल कैंडिडेट चाहिए तो दूरी में से 1 कम कर दो। ये 1 मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 और 10 40, और 40 में से 1 गया तो कितना बचा? 39 बचा, जो कि आपका आंसर है। और आप वैसे भी देख लो दोस्तों कि देखो 14 तो इधर बैठे हैं, 19 इधर बैठे हैं और बीच में बैठे हैं 6, तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 39 ही तो आएगा। ये नंबर कैंडिडेट अब दूसरा इक्वेशन जो बनता है मेरे दोस्तों वो क्या बनेगा? रीमा का दाएं से स्थान। तो देखो ये रीमा है, इसका बाएं से तो 14वां स्थान है, लेकिन दाएं से हमें पता नहीं है, तो दाएं से चल लो भाई, इधर से चलो। रीमा कौन से स्थान पे आ जाती है? तो 19 तक तो हेमा ही आ रही थी और 7 और बढ़ गया, तो फिर रीमा का जो दाएं से स्थान है, रीमा का दाएं से स्थान वो क्या हो जाएगा? 19 में ये 7 जुड़ जाएगा तो 26वां स्थान आ जाएगा दोस्तों डायरेक्ट। दूरी बराबर रैंक, बताया था ना कल। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हेमा का बाएं से स्थान। बाएं से चल दो इधर तो हेमा का कौन सा स्थान आ जाएगा? 14 नंबर पे तो रीमा आ रही है, 7 और जोड़ दो, तो हेमा का दाएं से बाएं से स्थान क्या हो जाएगा? इस 14 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा, 21वां स्थान आ जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात सभी के समझ में आ गई होगी।
आ गई भाई सभी के? अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। देखो यहाँ लिखा ना रीमा हेमा के बाईं ओर है, उसकी जगह में यदि दाईं ओर कर दूं, यहाँ पर बाईं ओर की जगह क्या कर दूं दोस्तों, दाईं ओर कर दूं, तो मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। इन तीनों सवालों के जवाब उसके बाद दीजिए मुझे क्या आएंगे। करो देखें कोशिश। सर ये अब की बार 7 आएगा या फिर 6 ही आएगा दूरी? दूरी तो उतनी बढ़ेगी। दूरी तो मैंने कहा ना, जितने कैंडिडेट बीच में बैठे हैं तो उससे एक ज्यादा बढ़ेगी। दूरी में कोई फर्क नहीं आएगा, बस स्थिति का ही फर्क आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहली बात, रीमा का जो बाएं से स्थान है वो 14वां स्थान है। देखो यदि बाएं से चलूं तो रीमा का वही कौन सा स्थान आ गया, 14वां स्थान आ गया रीमा का। उसके बाद दूसरी बात कहें कि हेमा का दाएं से 19वां स्थान है, लेकिन यहाँ रीमा जो है वो हेमा के दाईं ओर है। अब देखो यदि मैं हेमा को इधर बिठाता हूँ तब तो देखो रीमा ना वो बाईं ओर बैठती है ना, तो ये वाली कंडीशन तो मतलब गलत हो गई। तो फिर हेमा किधर बैठेगी, हेमा को हमें इधर बिठाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर हेमा जो है, और अब देखिए रीमा रीमा हेमा के दाईं ओर है। हेमा के दाईं ओर देख लो, बिल्कुल दाईं ओर है कौन, रीमा। और इधर से इसका कौन सा स्थान है, दाईं साइड से चले तो कौन सा स्थान आता है हेमा का, हेमा का स्थान दे रखा है 19वां, इस साइड से 19वां स्थान आ गया। अब दोस्तों हमें क्या कहा कि इनके बीच में 6 लड़कियां हैं। मैंने कहा जितनी लड़कियां हो लड़कियों उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो दूरी बनानी है। दूरी लड़कियां 6 है तो दूरी कितनी बनेगी, एक ज्यादा बनेगी, 7। ठीक है, अब मामला आपका बैठ गया। देखिए कैसे, यहां से आप यहां तक चलो तो 14 होता है, जिसमें से 7 ये गया तो ये कितना बचा फिर, ये यहां से यहां तक का 7 ही बचा, 14 माइनस 7, ठीक है ना, ये 7 आ गया। अब हमें जो भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब हमारे पास पड़ा है। कैसे भाई,
देखो पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है या टोटल गर्ल्स है वो कितनी होंगी, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जोड़ दो आपको, 7 तो ये हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक 19 ये हो गई, 7 प्लस 19, तो 7 में 19 जुड़ा, ये दूरी हुई और इसमें से एक कम करते ही नंबर आ गए, 9 7 16 26, 26 में से एक गया 25, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, रीमा का दाएं से स्थान, देखो इस साइड से चलो तो ये हेमा का तो 19वां स्थान है, लेकिन रीमा का स्थान तो यहीं पे रह जाता है, रीमा का स्थान बाएं से तो 14वां है, लेकिन दाएं से पता नहीं है, दाएं से ही पता लगाना है, तो देखो सीधी सी बात है, रीमा का स्थान हेमा का जो स्थान है उससे 7 पीछे है, ठीक है ना, तो क्या कर देते हैं दूसरे क्वेश्चन का, रीमा का दाएं से स्थान, तो क्या कर देंगे, ये 19 यहाँ से लेके यहाँ तक 19 है, यदि 7 कम कर देते हैं तो कौन आ जाता है, रीमा का स्थान आ जाता है, ठीक है ना, दाएं से, तो 19 माइनस 7 कितना बचेगा, 12वां स्थान हो जाएगा इसका। तीसरी बात यदि मैं करूं तो हेमा का बाएं से स्थान, हेमा का बाएं से स्थान, अब देखो हेमा का दाईं साइड से स्थान तो 19वां था, लेकिन बाईं साइड से पता नहीं है, तो बाईं साइड से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहे थे 14 आ रहा था, लेकिन हेमा तो पीछे बैठी है, तो 14 में से क्या करो, 7 कम कर दो, 14 में से 7 गया, कितना बचा 7, तो ये 7वां स्थान है, वैसे भी देख लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, तो 7वां स्थान हो जाएगा किसका, हेमा का बाएं से। अरे भाई क्लियर है क्या मामला, या फिर नहीं है, रिपीट करूं, मतलब कौन सी बात समझ में नहीं आई वो बताओ आप। विकास, शुरू समझ में नहीं आई। देखो पहली बात तो क्या कि रीमा का बाएं से स्थान दिया 14वां, तो ये 14 लिख दिया मैंने, फिर कहा हेमा का दाएं से स्थान 19वां, तो हेमा का दाएं से स्थान मैंने 19वां यहाँ भी बन सकता था, तो हेमा का दाएं से स्थान 19वां ये भी बन सकता था, ठीक है ना। अब डिपेंड किस पे किया, ये बात आगे वाली इस बात पर कि रीमा हेमा के दाईं ओर है, अब हेमा की दाईं ओर किधर होगा भाई, ये तो देखो दाईं साइड है, ये तो दायां है, ये बायां है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं देखूं कि रीमा हेमा के दाईं ओर, अब हेमा कहाँ है, यदि ये हेमा यहाँ बिठाता हूँ तो हेमा के दाईं ओर चलूं तो दाईं ओर तो इस साइड में आ जाता है, तो इस कंडीशन में रीमा जो है वो हेमा के दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर बैठी है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, कट हो गई, मतलब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी यहाँ पर। तो फिर दूसरी कंडीशन कौन सी बची, तो हेमा इधर बैठेगी तब होगी दाईं ओर, तो हेमा यहाँ बैठी है तो हेमा के दाईं ओर कौन हो गई, रीमा हो गई, ठीक है ना। बात आती है ये कंडीशन तो हमारी हेमा और रीमा की बन गई, अब बात आती है कि इनके बीच में कितनी लड़कियां बैठी है, 6 बैठी है, 6 बैठी है तो दूरी कितनी बना दो, एक ज्यादा बना दो, यानी 7 बना दी, बीच की दूरी 7 बना दी। अब यदि टोटल कैंडिडेट पूछे, टोटल कैंडिडेट हमने यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक दूरी बता दो, तो आपने देखा ये दूरी 7 और यहाँ तक की तो 7 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई 19, तो 7 में 19 जोड़ दिया तो 26 हो गया और एक कम करते 25 आ गया, जो कि आपका आंसर है, ठीक है ना। दूसरी बात, रीमा के दाईं साइड में कौन बैठा है, तो देखो रीमा का दाएं से स्थान है, रीमा का दाएं से स्थान, हमने देखा कि रीमा का बाएं से 14वां स्थान था, लेकिन दाएं से पता नहीं है, तो दाएं से निकालना है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चले तो ये 19 होता है, लेकिन रीमा तो पीछे बैठी है, यहीं पे बैठ गई, तो 19 में से ये दूरी कम कर दो 7, तो कितना आ जाएगा, 12वां स्थान आ जाएगा। तीसरी बात, हेमा का बाएं से स्थान, तो देखो हेमा का
दाएं से तो 19वां स्थान था, लेकिन बाएं से पता करें तो बाएं से देखो रीमा का 14वां था, जिसमें से 7 दूरी कम करते ही हेमा का स्थान मिल जाता है। 14 में 7 गया तो 7वां स्थान आ गया हेमा का। अब समझ में आ गई क्या भाई? दूसरा क्वेश्चन लिखवाऊं? सर हाँ जी। सर ये बीच में 7 मतलब एक बढ़ा देते हैं, ये रूल है ना? एक बढ़ा देते हैं, जैसे आपने ये 6 का 7 करा ना, हाँ हाँ तो ये रूल है, मतलब ये बढ़ा ही देते हैं बीच में एक। हाँ, वो लिखा ना मैंने कि यदि डिस्टेंस आपको निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो क्या कर दो, टोटल जितने भी टोटल बैठे हैं, टोटल खड़े हैं, कुछ भी हैं, तो उनमें एक जोड़ दो। और यदि टोटल निकालना है तो क्या कर दो, अब जैसे मैं बात करूं कि मान लो अभी रूल निकला कहां से, देखो यहां पर मैं कह दूं कि नेहा का इसी पंक्ति में बाएं से स्थान है, वो मान लो कौन सा है, 15वां। और उसी नेहा का यदि मैं दाएं से स्थान बताऊं तो दाएं से मान लो उसका 16वां स्थान है, या फिर मान लो 20वां स्थान है। यहां से ये 20वां स्थान है दाएं से, ठीक है ना। अब मैं यदि बात करूं कि यहां से लेके और यहां तक की दूरी निकालो, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 15, और यहां से यहां तक की कितनी है, 20, और 15 में यदि 20 जोड़ता हूं तो कितना आता है, 35 आता है। ये दूरी है 35, लेकिन क्या इसमें टोटल कैंडिडेट 35 है? नहीं ना। टोटल कैंडिडेट कितने आएंगे, टोटल कैंडिडेट तो 35 में से एक कम आएंगे, कितने आएंगे, 34 आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो नेहा को हमने पहले इसमें जोड़ लिया और नेहा को दूसरी बार इसमें भी जोड़ लिया, तो नेहा यहाँ पर 2 बार आ गई है। 2 बार आ गई तो 1 बार कम करना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, ये 34 आएगी। ये टोटल कैंडिडेट आ गए, मतलब जितनी दूरी है उसमें से एक कम करते क्या करेंगे, टोटल कैंडिडेट आ जाएंगे, ठीक है ना। और यदि हमें टोटल कैंडिडेट, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर नेहा का मान लो बाएं से 15वां स्थान दिया होता, और इसमें टोटल कैंडिडेट हमें कितने दिए होते, मान लो 50 कैंडिडेट दिए होते, ठीक है, 50 कैंडिडेट दिए होते, तो देखिए यहाँ पर, या फिर इसको ऐसे नहीं समझ के ऐसे समझो आप नॉर्मली, जैसे मान लो एक पंक्ति है जिसमें कैंडिडेट बैठे हैं कितने, 7, 3 4 7, और यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि मान लो ये पहला स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ठीक है। यदि बाएं से चलूं तो यहाँ पर मान लो ये रवि बैठा है, और रवि का बाएं से कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, ठीक है ना। रवि का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। लेकिन यहाँ टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 7 है। मैं पूछूं कि रवि का दाएं से कौन सा स्थान है, तो दाएं से स्थान कौन सा है, देखो 1 2 3, तीसरा स्थान है ना। अब ये 3 कैसे आया, मैं 7 में से 5 घटाऊं तब 3 आएगा, या फिर 8 में से 5 घटाऊं तब 3 आएगा। तो देखो 7 में से यदि 5 घटाते हो तो 7 में से 5 घटाने पर तो 2 ही आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक इसमें वापस जोड़ दो तो क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। बात समझ में आई? तो जो स्थान बाएं से है उसे टोटल कैंडिडेट में एक जोड़कर, टोटल में एक जोड़कर फिर उसमें से माइनस कर दो, कितना, 5, तो क्या आ जाएंगे, ये कैंडिडेट दाएं से आ जाएगा, ये वाला कैंडिडेट जो रवि है वो दाएं से स्थान बना लेगा अपना, जो कि कौन सा होगा, तीसरा। अब यहाँ तो चलो हमने पता लगा लिया, 7 कैंडिडेट ही बैठे थे, तीसरा कर दिया। अब मान लो यहाँ 50 कैंडिडेट होते हैं, यहाँ पर 50 कैंडिडेट टोटल होते हैं, जिसमें बाएं से स्थान रवि का कौन सा होता है, 15वां होता। अब आप क्या करते, आप इस थोड़ी करते 50 में से 15 ही माइनस किया तो गलत हो जाता ना, बल्कि आपको करना क्या, 50 में एक बढ़ा के और उसमें से माइनस करना है।
तो हमने 50 प्लस 1 बनाई, क्या चीज है, ये दूरी बनाई है हमने। इस दूरी में से ये 15 दूरी माइनस कर दी, तो इसकी इस साइड वाली रैंक आ गई, ठीक है ना। तो एक छोटी सी बात है, ज्यादा गौर नहीं करना इसमें और ध्यान में रखनी है बच्चे। सर ये तो अल्फाबेट सीरीज है, यहाँ अल्फाबेट अल्फाबेट नहीं, ये बोल रही हूँ सर, ये मतलब अल्फाबेट सीरीज की तरह ही तो है। हाँ उसकी तरह ही, बाएं से दाएं से, बस यही तो ध्यान रखना आपको। क्या जैसे मैं बात कर रहा था ना कि जिसका एबीसीडी जो है ए से जेड, यदि इसमें बाएं से अक्षर बोलूं कि बाएं से 8वां स्थान, बाएं से 8वां तो क्या होगा, एच होगा। लेकिन मैं यदि दाएं से 8वां पूछूं, दाएं से 8वां पूछूं तो क्या होगा, तो कैसे निकालोगे आप, देखो 1 नंबर पे ये है, 26 नंबर पे ये है, ठीक है। टोटल यहाँ पर नंबर कितने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 है। अब 26 में से 8 नहीं माइनस करोगे, बल्कि 26 प्लस 1 यानी 27 में से आप क्या करोगे, 8 माइनस करोगे, तो 17 में से 8 या 9 यानी 19वां अक्षर आएगा। और 19वां का मतलब क्या होगा, एस आएगा। तो बाएं से अक्षर 8वां एच है, तो दाएं से अक्षर 8वां कौन सा हो जाएगा, एस हो जाएगा। बिल्कुल सीरीज वाला, अल्फाबेट सीरीज वाला ही काम है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का आपका, लड़कों की एक पंक्ति में पंकज का बाएं से 11वां स्थान, जबकि रोहित का दाएं से 21वां स्थान, तथा पंकज रोहित के बाएं बैठा है, बाएं है, ठीक है ना। पंकज रोहित के बाएं है और इनके बीच इनके बीच 8 लड़के हैं। तो वही पर्सन, पहला कुल, दूसरा पंकज का दाएं से स्थान, और तीसरा रोहित का बाएं से स्थान। ये सवाल करो, देखो हो गया क्या भाई। सुनील गोस्वामी ने पहले का 40 आंसर दिया है। गोस्वामी, शाबाश।
विकास मान 40 30 20। अब देखिए दोस्तों फटाक से, लड़कों की एक पंक्ति में पंकज का बाएं से 11वां स्थान है। यदि बाएं से चलूं तो पंकज जो है उसका स्थान कौन सा है? 11वां स्थान है। ठीक है। दूसरी बात, रोहित का दाएं से 21वां स्थान है। तो दाएं से चलो रोहित का 21वां स्थान, लेकिन यहाँ पर ये बात पहले पढ़ लो आप कि पंकज रोहित के बाएं हैं। पंकज रोहित के बाएं हैं, तो रोहित इधर बैठेगा ना, तभी पंकज इसके बाएं हो सकता है। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब रोहित की स्थिति यहाँ हो जाएगी। यहां से चलो और ये आ गया रोहित, जो कि रोहित का स्थान है कौन सा? 21वां। देखो रोहित का दाएं से 21वां स्थान है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो कैंडिडेट्स बैठे हैं वो कितने बैठे हैं दोस्तों? 8 लड़के बैठे हैं। ठीक है ना। 8 लड़के बैठे हैं, दूरी एक ज्यादा बनानी है, कितनी बन जाएगी? 9। अब दोस्तों यदि पहला प्रश्न आपको पूछे कि कुल कितने कैंडिडेट्स हैं, कुल कितने लड़के हैं, तो क्या करोगे आप? यहां से यहां तक की दूरी निकाल लो आप, तो सीधी सी बात यही है, यानी 11 प्लस 9 प्लस 21 ये दूरी है, जिसमें से एक कम करते ही टोटल कैंडिडेट आ जाएंगे। तो 11 और 9 20, 20 40 है 41, जिसमें से एक गया तो कितना बचा? 40 बचा, 40 आ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि पंकज का दाएं से स्थान, पंकज का दाएं से स्थान, दाएं से स्थान। तो देखो पंकज का दाएं से निकालें तो पंकज यदि बाएं से बात करूं तो 11वां है, और दाएं से निकालूं तो यहां से गिनना पड़ेगा, ये 21 और प्लस 9, तो 21 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 30वां स्थान होगा। ठीक है ना। और तीसरी बात यदि करूं, रोहित का बाएं से स्थान, रोहित का बाएं से स्थान, तो देखो यदि बाएं से चलूं तो रोहित कितने नंबर पे आता है? 11, तो यहां तक हो गया, प्लस 9 ये हो गया, तो 11 प्लस 9 यानी 20वां स्थान आ जाएगा। ये तो आपके तीनों के आंसर है। और यहाँ अब जो सवाल आपको करना है, इस बाएं की जगह दाएं कर देना आपको। ठीक है ना। यहाँ पर दाएं करो और फिर मुझे सभी सवालों के जवाब दो। इसका तो मैंने जवाब दे दिया है। जल्दी निकालो, देखिए सभी लोग। विकास मान 22 12 2, तरन्नुम का 22, सुनील का 22 12 2,
चलिए दोस्तों मिलान कीजिए देखें। देखिए पंकज का बाएं से 11वां स्थान है। यदि बाईं साइड से चलूं तो पंकज का कौन सा स्थान है भाई? इसका 11वां स्थान है। ठीक है। दूसरी बात, रोहित का दाएं से 21वां स्थान है। अब रोहित का दाएं से 21वां, रोहित की कंडीशन यहां भी हो सकती है तो दोस्तों यहां भी हो सकती है, डिपेंड करेगा अगली बात पर। देखो पंकज रोहित के दाएं है। यदि मैं रोहित के यहाँ पर दाएं करता हूं तो पंकज आता ही नहीं है, पंकज तो इधर ही रह जाता है। मतलब ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई। तो यहाँ पर ये देखो कि पंकज रोहित के दाएं है, रोहित के दाएं साइड में पंकज आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है? सही है। ठीक है ना। अब दोस्तों इस रोहित का देखो दाएं से स्थान दे रखा था, वो 21वां दे रखा है, यानी इस साइड से चलो तो रोहित का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है दोस्तों? 21वां स्थान है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगली बात देखो कि और इनके बीच 8 लड़के हैं। मतलब दोनों के बीच कितने हैं? 8 लड़के हैं भाई। 8 लड़के हैं तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी बनानी पड़ेगी आपको? 8 से एक ज्यादा बनानी पड़ेगी, यानी 9 बनानी पड़ेगी। डिस्टेंस या दूरी एक ज्यादा बनानी पड़ेगी। जवाब मिल गया सभी सवालों का। पहला सवाल कुल पूछा है हमें, तो कुल पूछा है तो कुल दूरी निकाल दो, एक कम कर दो। तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 थी, जिसमें से ये 9 कम हो गया, तो ये दूरी कितनी बची? 11 माइनस 9, यानी कितना बचेगा? 2 ही बचेगा ये। अब यहाँ से यहाँ 2 हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 हो गया, तो 2 में ये 21 जोड़ दो और 1 माइनस कर दो। 21 और 2 23, जिसमें से 1 गया तो कितना बचा? 22। यानी टोटल कैंडिडेट्स या टोटल जो लड़के हैं वो कितने आ जाएंगे? 22 आ जाएंगे। दूसरा सवाल यदि पूछे क्या कि पंकज का दाएं से स्थान, तो क्या करोगे आप? दाएं से चलो, दाएं से 21 पे तो ये आ जाता है रोहित, जिससे पहले ही बैठा है कौन? पंकज। तो 21 में से 9 स्थान कम कर दो, किसका आ जाएगा? पंकज का दाएं से स्थान आ जाएगा, तो आ जाएगा 12वां स्थान। ठीक है ना, ये 12वां आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि रोहित का बाएं से स्थान। अब रोहित का बाएं से कौन सा स्थान होगा? तो यदि मैं बाएं साइड से चलूं तो टोटल ये देखो पंकज 11 पे जाता है, लेकिन रोहित तो यहीं रह जाता है, मतलब 11 में से ये 9 कम हो गया, 11 में से 9 गया तो कितना बच गया? दूसरा, सेकंड स्थान हो गया इसका। ठीक है ना। और यहाँ दोस्तों ये घटा के लिखने की जरूरत नहीं है, आपने पहले घटा के लिख दिया 2, तो डायरेक्ट 2 लिखो, आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये वाली बात आप लोगों की क्लियर हुई होगी। यस और नो में जवाब दीजिए मुझे फटाक से। हो गई क्लियर? वेरी गुड। अब दोस्तों क्या हुआ? 2 + 21 में ये आपने कुल कैसे निकाला? क्योंकि इसमें तो 11 और 21 है। अरे तो ये दूरी तो ये तो हटी गई ना। हमें तो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की चाहिए, ये दूरी, इतनी दूरी चाहिए। अब हम ये दूरी जोड़ देंगे, फिर वापस आएंगे, फिर ऐसे थोड़ी जोड़ेंगे भाई। दूरी तो यहाँ इतनी तो 2 हो गई, इतनी 21 हो गई, दूरी तो 23 ही बनी है ना। समझ में क्या बात? या फिर यूं देख लो कि आप यहाँ से यहाँ तक चलो तो 11 हो रहा है। ठीक है, 11 ये हो गई
और फिर आगे यहाँ से यहाँ तक की देख लो, तो यहाँ से यहाँ तक की देखो, देखो ये पूरी 21 थी, जिसमें से 9 कम हो गया तो कितना बचा, 21 में से 9 गया 12 बचा ना, तो ये 12 ही बचेगी दूरी। तो फिर ये 11 में 11 तो यहाँ तक की हो गई, और यहाँ से यहाँ तक 12 ये जोड़ दो, 11 और 12 23 हो गया, जिसमें से एक कम कर दोगे तो कितना आएगा 22। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला सवाल, सवाल ये है, लड़कों की एक पंक्ति में विजय का बाएं से 15वां स्थान, जबकि संजय का दाएं से 11वां स्थान है। ये अगला टाइप है, ठीक है ना। इनके बीच पांच लड़के हैं, इनके बीच 5 लड़के हैं। तो पहला प्रश्न है, कुल लड़के कितने हैं पंक्ति में, पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या। दूसरा प्रश्न है, बाएं से संजय का स्थान। और तीसरा, दाएं से विजय का स्थान, दाएं से विजय का स्थान। ये सवाल है दोस्तों आपके सामने। कुछ समझ में आया क्या? अब देखिए दोस्तों फटाक से, यहां पर देखो हमें बायां दायां कुछ नहीं दिया है कि इसकी, ये दोनों विजय और संजय की स्थितियों का हमें कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात, विजय का बाएं से 15वां स्थान है, तो यहां से यदि मैं चलूं तो बाएं से कौन सा स्थान है, विजय का 15वां स्थान है। उसके बाद संजय का दाएं से 11वां स्थान है, तो यदि दाई साइड से चलूं तो संजय का कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है। फिर बोला इनके बीच 5 लड़के हैं, ठीक है, तो इनके बीच 5 लड़के हैं, तो दोस्तों 5 की बजाय दूरी क्या बना दो, एक ज्यादा बना दो, तो 6 बना दी। एक कंडीशन तो दोस्तों ये बन सकती है, ठीक है, लेकिन आप इस कंडीशन को यूं नहीं कह सकते कि यही होगा। क्यों? क्योंकि संजय भाई जरूरी थोड़ी है कि विजय के इधर ही बैठे, संजय है वो इधर भी तो बैठ सकता है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर सही होगी। और दूसरी कंडीशन और बता दूं, दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि ये विजय जो है उसका 15वां स्थान होगा और इधर से संजय का स्थान
इस साइड से चले तो कौन सा है भाई, 11वां स्थान है, और दोनों के बीच में कैंडिडेट कितने बैठे हैं, दोनों के बीच में 5 बैठे हैं, तो यहाँ पर दूरी बना दो 6। तो ये कंडीशन भी सही होगी यहाँ पर, और ये कंडीशन भी क्या होगी, सही होगी। दोनों ही कंडीशन यहाँ पर सही है। और ये ध्यान रखना, ये वाली कंडीशन है मैक्सिमम की और ये वाली कंडीशन है मिनिमम की, ठीक है ना। ये कंडीशन मैक्सिमम की है और ये मिनिमम की कंडीशन है। अब दोस्तों देखो, मैक्सिमम मिनिमम से हमें क्या लेना, वो क्वेश्चन तो आगे बढ़ेगा तब बात करेंगे। हमें तो पहले बात करनी है यहाँ पर किसकी, कि कुल लड़के बताओ। तो कुल लड़के हमें दोनों ही कंडीशन से बताने पड़ेंगे और ऑप्शन में दोनों के आधार पर ही आएंगे, ठीक है ना। तो पहली बात, मैं इस फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट बना और ये कंडीशन सेकंड बनी। यदि फर्स्ट वाली कंडीशन से यदि मैं कुल कैंडिडेट निकालता हूं तो कुल कैंडिडेट कितने आते हैं, देखो 15 + 6 + 11, 15 6 21 + 11, 21 और 1 22 10 32, इसमें से एक गया तो कितना बचा, 31 बचा। 31 कैंडिडेट आएंगे। और दूसरी वाली कंडीशन से पहले क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, यहाँ पर कुल कैंडिडेट आएंगे दोस्तों कितने, कि भाई यहाँ से यहाँ तक 15 था, लेकिन ये दूरी कितनी बची, 15 - 6, यानी कितना बचा दोस्तों, 9 बचा। ये 9 बची और 9 में ये 11 जोड़ दो, 9 + 11 20, जिसमें से एक कम हुआ तो कितना बचा, 19। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऐसे आ जाए, देखो कैसे आ सकता है ऑप्शन में। पहली बात तो पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन ऐसे आ जाए, 31 29 32, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक ऑप्शन ऐसे बन गया। दूसरा ऑप्शन बन गया 28 17 19, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये बन गई, पहला ऑप्शन बन गया 31, दूसरा बन गया 19, तीसरा बन गया 31 या 19, और चौथा बन गया 31 और 19, ठीक है। या की जगह अथवा भी आ सकता है और की जगह तथा भी आ सकता है, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन बन गया 31, दूसरा 19, तीसरा 31, सॉरी तीसरा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और चौथा है ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस तरीके से आपके ऑप्शनों में इन दोनों से रिलेट बना के और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली बात अपन देखें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, 31 भी आ रहा है, 29 आ रहा है, 32 आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो अपन देखें कुल कैंडिडेट या तो 31 हो सकते हैं या फिर 19 हो सकते हैं, दो ही कंडीशन हो सकती है। तो आपको यहाँ पर 31 मिल रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा आए ना आए जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसने अगले ने क्या मान लिया, पहली कंडीशन को सही मान लिया। दूसरे ऑप्शन बने हैं इसके आधार पर, तो इसमें 19 आंसर है वो बिल्कुल सही है। आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से 19 तो है कि नहीं। तीसरा सवाल है, तीसरा ऑप्शन दिया तो 31 भी आ रहा है, 19 भी आ रहा है, 31 और 19 आ रहा है, यहाँ 31 या 19 आ रहा है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, 31 और 19 ये दोनों एक साथ नहीं होंगे यहाँ पर। या हो सकता है कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, लेकिन दोनों कंडीशन एक साथ नहीं होगी। या तो ये कंडीशन होगी, ये ध्यान रखना, दोनों के बीच में या फिर अथवा, ये दो शब्द आ सकते हैं, और तथा व एवं ये नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन मत कर देना भूल से, और वाली मत कर देना, बल्कि ये आ जाएगा, ठीक है ना, 31 या 19। अब चौथा ऑप्शन बड़ा गजब का है दोस्तों, आप एसएससी सीजीएल के टक्कर दोगे, बता रहा हूं ना मैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मेन बात ये नहीं होती
कि यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ने उसको तरीके से किससे पूछा, आपके उत्तर तो आ गया 31 भी आ गया, 19 आ गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जब आप नहीं ढूंढ पाते हो, ऑप्शन में आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हो, तो कोई मतलब नहीं है उसका कि क्या उत्तर आया आपके, ठीक है ना। आप 31 19 दोनों पढ़े, लेकिन यहाँ भी गलत कर दो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 31 भी है 19 भी है, ठीक है, इसलिए आप ये कह नहीं सकते कि इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन तो सीधा ही कट गया, इनमें से कोई नहीं तो कह नहीं सकते क्योंकि 31 भी है 19 भी है, दोनों ही उत्तर दिए हैं, लेकिन दोनों को हम एक साथ टिक नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों वैसे नहीं हो सकते, तो फिर फाइनली बचा क्या, ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो उत्तर तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम ज्ञात ये नहीं कर सकते कि 31 होगा या 19 होगा, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ये वाला उत्तर होगा। अरे दोस्तों बात समझ में आई क्या मेरी? यस और नो, जल्दी जवाब दो, टाइम आगे वाली क्लास का हो गया है। सर आपको नहीं बता रहे ना आप ट्यूशन हैं? अब तो ट्यूशन नहीं है ना, ट्यूशन है मतलब अब तो ट्यूशन नहीं है ना, मतलब अब तो आप आगे वाली क्लास चालू करोगे ना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर ये बोल रही हूँ कि अब तो आप आगे वाली क्लास चालू करोगे ना, ट्यूशन नहीं है ना अब तो। हाँ नहीं, इसके बाद ट्यूशन नहीं है, इसके बाद यही है, इसके बाद आगे वाली मैथ की क्लास शुरू करेंगे ना। देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो फटाक से। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताना आपने को कि हमें पूछा है बाएं से संजय का स्थान, लेफ्ट से किसका, संजय का स्थान बताना है। तो दाएं से तो संजय का 11वां था, बाएं से पता करें तो कौन सा होगा, बाएं से होगा 15 प्लस 6, तो 21वां स्थान होगा, ठीक है ना। और तीसरी बात, राइट साइड से विजय का स्थान, ठीक है ना, तो राइट साइड से विजय का चले तो 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 17वां स्थान होगा। और दोस्तों इनके साथ में लगा रहा हूं या फिर अथवा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन के साथ पहला ऑप्शन यानी 31 या 19 हो सकता है। दूसरा यहां पर देखो हमें पूछा है कौन सा, लेफ्ट से संजय का स्थान तो सीधा आ गया 9वां स्थान, ठीक है ना। और तीसरा है राइट से विजय का स्थान, तो राइट साइड से देखो ये 11 है, जिसमें से ये 6 कम होते ही विजय का स्थान आ जाएगा, 11 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा, 5वां स्थान। हो गई है क्लियर बात? अरे कुलदीप कहाँ रह गया था भाई? दूसरा आंसर कौन सा लगाएंगे एग्जाम में? आंसर बताया ना, ऑप्शन वैसे आएगा, देखो जैसे अभी तो यही तो चर्चा करी थी मैंने, जैसे पहले क्वेश्चन का जवाब है तो पहले क्वेश्चन में 31 या 19 पहले का, दूसरे का होगा 21 या 9, और तीसरे का होगा 17 या 5। ये या तो या की कंडीशन है तो इस तरीके से, और अलग अलग है कि मान लो भाई जैसे 21 आ गया तो 9 नहीं आएगा, और 9 आ गया तो 21 नहीं आएगा, 31 आ गया तो 19 नहीं आएगा, 19 आ गया तो 31 नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। और दोनों तो फिर या में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। मान क्लियर हुई क्या बात? हाँ ठीक है सर, या में लगाएंगे। हाँ या में आ जाएगा उत्तर, है ना। चलिए दोस्तों मैथ्स वाली क्लास में आ जाओ फटाक से। जितेंद्र कुमार इतने लेट कैसे जुड़े भैया?
मैथ्स वाली क्लास में आ जाओ, फटाक से क्लास 1 ज्वाइन करो।